नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। दोस्तों एम्स 2023 बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के आपके फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट है वो जारी कर दिया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपका यहां पे जारी कर दिया गया है। तो यहां पे आप अपना देख सकते हैं, रोल नंबर दिया गया है, ओवरऑल रैंक कितनी है, कैटेगरी कौन सी है और अलॉटेड इंस्टीट्यूट आपका। जो भी इंस्टीट्यूट आपका, जो जितने भी एम्स थे, उन एम्स में से आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है तो वो यहाँ पे दिया गया है। और अलॉटेड सीट कैटेगरी, अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डाउट रहेंगे कि सर एमआरसी का मतलब क्या है या एनए का मतलब क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे डाउट थे, आपके इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि सर काउंसलिंग कब करवानी है, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए और सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए हमें क्या करना है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट रैंक है, इनको एम्स दिल्ली अलॉट हुआ है और अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से ये बिलोंग करते थे, तो इनको जो एम्स दिल्ली है वो अलॉट हुआ है। वैसे ही ओवरऑल रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए थी, तो इनको एम्स कल्याणी अलॉट हुआ है। तो इसी तरीके से आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं और आपको कौन सा कॉलेज है वो अलॉट हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि URMRC का मतलब क्या है। जैसे कि ये है, इनकी 16वीं रैंक है, OBC NCL कैटेगरी से हैं, एम्स कल्याणी अलॉट हुआ है, लेकिन URMRC लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये OBC ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके जो मार्क्स थे वो अनरिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग थे, तो इनको मेरिटियस कैटेगरी है वो अनरिजर्व के अंतर्गत, जनरल कैटेगरी अंतर्गत इनको सीट है वो अलॉट की गई है, क्योंकि इनका स्कोर था वो अच्छा खासा था। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आपको सीट अलॉट हुई है, जैसे एम्स दिल्ली अलॉट हुई है OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के अंतर्गत इनको अलॉट हुई है, तो जिन कैंडिडेट ने अपना OBC का सर्टिफिकेट है, जो जिस डेट का मैंने पहले भी आपको वीडियोज में बता रखा, उस डेट के बीच में बना हुआ था तो उनका वैलिड मान्य गया है, और जिन्होंने उस डेट के बीच में नहीं बनवाया तो उनका इनवैलिड है और उन्हें जनरल कैटेगरी में काउंट किया गया है। तो जिनका अच्छा खासा स्कोर था उनको जनरल के अंतर्गत भी सीट मिल गई है, और जिन्होंने अच्छे से अपनी काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट की है कॉलेज चॉइस अपने स्कोर के अकॉर्डिंग, तो उनको कैटेगरी OBC SC ST होने के बावजूद भी उनको जो जनरल कैटेगरी अंतर्गत है वो सीट उनको अलॉट हुई है। अब जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, ये एक कैंडिडेट है, इनकी OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी है, लेकिन यहाँ पे FCNA आ रहा है, तो इन्होंने अपनी चॉइस तो फिल किया, लेकिन इनके स्कोर के अकॉर्डिंग इनको अलॉट नहीं हुआ है, तो फील्ड चॉइस नॉट अलॉटेड। FCNA का मतलब है कि इन्होंने चॉइस तो अपनी फिल की है, लेकिन इनको कोई भी कॉलेज है वो अलॉट नहीं हुआ, तो FCNA का मतलब ये है। तो यहाँ पे आपके जो भी डाउट है वो सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि सेकेंड राउंड के लिए कौन एलिजिबल होगा। तो सेकेंड राउंड के लिए वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था और फर्स्ट राउंड में अपनी कॉलेज चॉइस फिल की थी, और जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो वो सभी कैंडिडेट जो, और जिनको अलॉट हो चुका है वो भी सेकेंड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट में जिन्होंने अपनी कॉलेज चॉइस फिल की है वो सभी कैंडिडेट सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे, और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया वो कैंडिडेट सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हुए। यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो फर्स्ट राउंड में जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया वो सेकंड राउंड के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। अब एलिजिबल कौन थे, तो जिन कैंडिडेट की जो लिस्ट पहले जारी की गई थी, मैंने पहले आपको बताया था कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की 5 से 6 गुना कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई थी, तो वो सभी कैंडिडेट फर्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल थे और उन सभी कैंडिडेट को अपनी कॉलेज चॉइस वो फिल करनी थी, लेकिन उनमें भी सभी को सीट मिलना मुश्किल था। तो जो कॉलेज चॉइस अच्छे से जिन्होंने फिल की है अपने स्कोर के अकॉर्डिंग, तो उनको ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं इस अलॉटमेंट लेटर जो ये जारी किया गया इसमें सीट अलॉट हो चुकी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जिन कैंडिडेट को एम्स दिल्ली अलॉट हुआ है, तो एम्स दिल्ली के लिए जो मेडिकल एग्जामिनेशन है और अदर जो एडमिशन जो रिपोर्टिंग की प्रोसेस है, एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी अदर की नहीं कर रहा, तो उनकी जो प्रोसेस है वो 14/8/2023 को कॉन्फ्रेंस हॉल एम्स में है, वहाँ पे आपकी कंप्लीट की जाएगी। तो आपको 9 बजे वहाँ पे पहुँच जाना है अपनी रिपोर्टिंग करवाने के लिए। और बाकी जो अदर इंस्टीट्यूट है एम्स दिल्ली के अलावा, तो उनमें जो रिपोर्टिंग करवाने की आपकी जो डेट है फर्स्ट राउंड में जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई है तो उनकी 7 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में आपकी डेट दी गई है। एम्स दिल्ली के अलावा
जो अदर के इंस्टीट्यूट है एम्स के, तो उनमें 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक आपको अपनी रिपोर्टिंग करवानी रहेगी, जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है। और इसमें आपको अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर लेना है, जो आपने अपनी कॉलेज चॉइस फिल की थी उसी पोर्टल पे जाके, और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और जिन कैंडिडेट के पास में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो उन्हें, अब काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये था कि सर 1 लाख का बॉन्ड क्या सभी को फिल करना है, सभी को भरना रहेगा। तो 1 लाख का जो बॉन्ड है वो उन्हीं कैंडिडेट को भरना रहेगा जिन कैंडिडेट के पास में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या कोई भी जो एक डॉक्यूमेंट है या वो नहीं है, तो उन्हें 1 लाख का बॉन्ड है वो फिल करना रहेगा। और 25 अगस्त तक का टाइम दिया गया है। 25 अगस्त तक आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करवा के अब अपना जो 1 लाख का बॉन्ड है वो आपको वापस रिफंड हो जाएगा। अगर आप 25 अगस्त तक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाते हैं तो फिर आपका जो 1 लाख का बॉन्ड है, जो आपने 1 लाख रुपए आपने सबमिट किए थे, वो आपके जब्त हो जाएंगे और आपकी जो सीट है वो भी आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। अब अलॉटमेंट लेटर आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, तो जब आपने कॉलेज चॉइस फिल की थी, आपका जो काउंसलिंग का पोर्टल है, आपने रजिस्ट्रेशन वहाँ पे किया था, तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेप्ट का, और एक्सेप्ट आपको करना है कि आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। सेकंड ऑप्शन आपका रहेगा एक्सेप्ट करना है लेकिन आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब इन दोनों में मतलब क्या है कि अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे तो इसका मतलब है कि आप सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, आपको जो भी सीट मिली है आप उससे सेटिस्फाई है, आप उस कॉलेज में जाके आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपकी जो भी फीस है, आप मेडिकल एग्जामिनेशन वहाँ पर आपको करवाना है और सारी प्रोसेस कंप्लीट करके बस आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। अगर आप सेकेंड ऑप्शन चूज करते हैं तो सेकेंड ऑप्शन का मतलब ये है कि आप फर्स्ट वाली तो एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन आपको अपग्रेड भी करवाना है। मतलब कि आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब इस केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट हुई है उसमें आपको रिपोर्टिंग करवानी रहेगी, अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में आपको फीस वगैरह सारी सबमिट करनी रहेगी। और अगर आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो आपको लेना ही होगा। अगर आप वो नहीं लेते हैं तो फिर आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, और सेकंड में आपने पार्टिसिपेट किया तो उसमें आपको सीट मिल गई, अब आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं है, आप नहीं लेना चाहते, तो फिर आपकी फर्स्ट वाली भी कैंसिल हो जाएगी और आपकी सेकंड वाली भी कैंसिल हो जाएगी। तो जो सेकंड में आपको जो भी सीट मिलती है वो आपको लेनी ही रहेगी। अगर आप वो नहीं लेते हैं तो फिर आपको 1 लाख रुपए की पेनल्टी है वो आपको देनी रहेगी। तो चाहे आप फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली है, आप सेकंड में अपग्रेड करना चाहते हैं तो भी आपको रिपोर्टिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी रहेगी। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं तो भी आपको रिपोर्टिंग की जो प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करनी रहेगी। अब इसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, फीस वगैरह, मेडिकल एग्जामिनेशन जो फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको करवानी रहेगी। और आप सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे तो भी आपको रिपोर्टिंग करवानी है, फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे तो भी आपको रिपोर्टिंग करवानी है। आई होप आपके ये डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं आपको, तो ऑफर लेटर, आपने जो काउंसलिंग पोर्टल है जहाँ पे आपने अपनी कॉलेज चॉइस फिल की है उस पोर्टल पे जाएंगे तो आपको अगर सीट अलॉट हुई है तो वहाँ पे आपको अब अलॉटमेंट लेटर है, वो ऑफर लेटर है, वहाँ पे आपको शो हो जाएगा, उसे आपको डाउनलोड करना है। सीट अलॉटमेंट लेटर, ऑफर लेटर दोनों आपको वहाँ पे शो हो जाएंगे। फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपने अपनी कॉलेज चॉइस फिल की थी उसकी भी आपको स्लिप लेके रखनी है। एडमिट कार्ड, मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो आपके पास में रखना है। 10th की मार्कशीट आपको रखनी है, और जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जैसे 10th और 12th की मार्कशीट आपको साथ में लेके जानी है, और 12th की भी यहाँ पे दे रखी है, सेल्फ टेस्टेड करके लेके जानी है सारे के सारे। और इसके अलावा आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का अगर आपके पास में 10th की मार्कशीट में मेंशन रहता है तो वो चल जाएगा, आपको 10th की मार्कशीट सफिशिएंट आपके लिए। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको आपका जो ओरिजिनल जो जिस डेट का आपने अपलोड किया था वही आपको साथ में लेके जाना, ST SC OBC EWS कैटेगरी जो भी कैंडिडेट है उनके लिए। और आपके 10th 12th की मार्कशीट हो गई, आपकी एडमिट कार्ड हो गया, फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप हो गई। फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप का है कि आप कॉलेज चॉइस वाला भी आप साथ में लेके चले जाइए, और जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था वो भी आप अपने साथ में लेके जाइए। सीट अलॉटमेंट लेटर और ऑफ लेटर वो आपको आपकी काउंसलिंग पोर्टल से वहाँ से मिल जाएगा। और आपको कोई भी डाउट है तो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये ईमेल आईडी दी गई है, जैसे कि एम्स न्यू दिल्ली पे आपको अगर पूछना कुछ भी तो इस पे मेल करके आप जानकारी ले सकते हैं। बठिंडा, भोपाल तो सभी की ऑफिशियल ईमेल आईडी दी गई है, इस पे मेल करके भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं। अब सेकेंड राउंड के लिए, तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए आपको कोई भी कॉलेज चॉइस फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि फर्स्ट राउंड में जो आपने फिल किया है वही आपकी कॉलेज चॉइस है, वो सेकेंड राउंड में एज इट इज़ वैसी रहेगी, आपको कोई भी चेंजेस करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा।
तो जिन कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है ऑटोमेटिकली उनका सेकंड राउंड में पार्टिसिपेशन हो जाएगा और आपका केवल सेकंड राउंड का अलॉटमेंट ही जारी किया जाएगा। आई होप आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। बाकी एम्स से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको चैनल पे वीडियो के माध्यम से अपडेट देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।